नेमी सारण की महिमा का गान गाया गया। तेताराम च पुष्कर माने आपके राजस्थान में पुष्कर जी की महिमा का गान गाया गया। द्वापर है कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा का गान सबसे ज्यादा गाया। कलहो गंगा पर्वते, इसका अर्थात माने जब कलयुग आया तब लोग गंगा जी की महिमा का गान करने लगे। कहा जाता है यहाँ पे पहले हवन कुंड हुआ करता था अष्टकोणी माता सती का। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो चक्र तीर्थ देख रहे, इसके पहले यहाँ पे हवन कुंड हुआ करता था। यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनि क्या करते थे, हवन करते थे। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वीलोक में तपस्या करते थे। मगर दैत्य नाम के रसरथ हुआ करते थे, वो तपस्या में विघ्न डाल देते थे। जब तपस्या में विघ्न डालते थे तो 88,000 ऋषियों ने एक विचार कहा कि भगवान, हम ऋषि मुनियों को ऐसा एक स्थान बतावें जहाँ पे मन एकाग्र हो जाए, क्योंकि मन की जो गति है वो सबसे तेज है। इसको रोकने का कोई स्थान बतावें जहाँ पे बैठकर वो रुक जाए। अगर भगवान का ध्यान करें तो भगवान का ही ध्यान करें, अन्यथा किसी और का नहीं। और कहने लगे भगवान वो स्थान का लाभ हो जहाँ पे कल काल का ही प्रवेश ना हो। क्योंकि ऋषियों को पता था कि कलयुग आएगा, उस कलयुग में भक्ति नाम मात्र तक रह जाएगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान ब्रह्मा जी को दिया और कहने लगे ऋषियों से, आप इस चक्र के पीछे जावें, जहाँ भी इसकी नेमी होगी वही आपकी तपोभूमि कहलाई जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा मगर गिरने का स्थान ही नहीं मिला। जब गिरने का स्थान नहीं मिला, जब ऋषियों में हाहाकार मच गया, अगर ये गिरेगा नहीं तो अदृश्य हो जाएगा। वो अदृश्य हो जाएगा, जहाँ से आया है वहीं लौट चला जाएगा। ऋषियों ने प्रार्थना करने लगे, तब जाकर ये चक्र इसी स्थान से गुजर रहा होता है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे हवन कुंड हुआ करता था। उस हवन कुंड की आहुति इतनी शक्ति थी कि पूरे आकाश मंडल को ही पवित्र कर देती थी। जब ये चक्र यहाँ से निकलता है, जैसे लोहा और चुंबक का आकर्षण देखिए, उसी प्रकार से उस चक्र की जितनी भी शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब नष्ट हो जाती है तो वहाँ से वो आकर्षण करने लगता है। आकर्षण करते करते उसी यज्ञ कुंड के ऊपर गिर जाता है। गिरने के पश्चात में चक्र का काम होता है भेदन करना। वो पृथ्वी को काटने लगता है। वो 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, 4 पाताल, 5 पाताल, 6 पाताल, 6.5 पाताल का भेदन कर डालता है। ऋषियों देखते हैं कि हमारी पृथ्वी 7 ही पाताल पे टिकी हुई है। 7 पाताल भूमंडल, 7 पाताल वायुमंडल, ये आधा पाताल बचा हुआ है। ये भी टूट जाएगा तो पूरी ही पृथ्वी जल में डूब जाएगी। हम लोग तपस्या की योग्य कहीं नहीं स्थान मिलेगा। पुनः 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास निवेदन किया। कहने लगे, जो आपने चक्र छोड़ा है वो चक्र ने 6.5 पाताल का भेदन कर डाला है। ये आधा पाताल शेष हुआ, बचा हुआ। अगर ये भी टूट जाएगा तो पूरी पृथ्वी जगमग हो जाएगी। हम लोग तपस्या कहाँ कर पाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने इस शक्ति को छोड़ा है, जो आदि शक्ति होगी उसी वही चक्र को रोक पाएगी, अन्यथा ये रुकेगा ही नहीं। कहने लगे इसका अर्थात कहा, कहने लगे जाइए, जहाँ पे ये चक्र गिरा हुआ है उसके थोड़ी ही दूर पे त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। उस त्रिकुट पर्वत पे माता सती का 49वां हृदयांग गिरा हुआ है। वो ललता नाम की सुंदर कन्या वो वहाँ पे तपस्या कर रही है। आप उन्हीं से आराधना करें। सभी 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मलोक के छोड़ के और पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। उस पृथ्वी पर त्रिकुट पर्वत पे जाते हैं, माता से प्रार्थना करते। माता यहीं से प्रकट हो जाती है। प्रकट होने के पश्चात में अपनी शिखा माने चोटी से रोकने का प्रयास करती है, तब भी रुक नहीं पाता। जब रुक नहीं पाता, कैलाशपति शिव देख लेते हैं कि हमारी होने वाली धर्म पत्नी जिसका नाम पार्वती पड़ने वाला, अगर वो शक्ति के आगे शक्ति झुक जाएगी, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तुरंत ही वो प्रकट हो जाते हैं। तो एक माता के रूप में उनको निवेदन करते हैं कि हे माँ, आप मुझ में ही धारण करो।
मुझे में समा जाओगी तभी इस चक्र को रो पाओगी, अन्यथा ये रुकेगा नहीं। उसी वक्त माता ललिता देवी ने भगवान शिव को धारण कर लेती। अब ललिता देवी के दर्शन करेंगे तो पूरा आपको दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो है वो भगवान शिव हैं, नीचे जो है वो माता ऐसे करके मुंह बांके उनको ग्रहण कर रहे हैं शिव को। ये एक प्रमाण है कि शक्ति और भाव एक ही में मिलित हो रहा है। जब जाके उन्होंने 6.5 पाताल पे अपनी शिखा पे वहीं पे रोक देती हैं। रोकने के पश्चात में जो जल देख रहे हैं, ये जल पाताल से आने लगता है और इसी से लोग स्नान करते हैं। कहा जाता है तरस परस मुख मज्जन पाना, हर ही पाप कहें वेद और पुराणा। हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि इसका तरस करो, परस करो, मुख के अंदर जल डालो, स्नान करो। इसके स्नान करने से आपके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके बच्चों की बुद्धि वृद्ध हो जाती है, जिससे आपके आने वाले समय में अच्छी खुशखबरी मिल जाती है। और यहाँ पे जो नेमिषारण्य आप बैठे हैं, ये वही क्षेत्र है जहाँ पे श्री वेद व्यास जी ने 4 वेद जो लिखा कर व्यास गुफा से लाए थे, वो नेमिषारण्य में यहाँ पे विश्राम करते। विश्राम करने के पश्चात में 88,000 ऋषियों को उन वेदों का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। वेदों को ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात में 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि हे भगवान, हे महामुनीश्वर, हमने इन 4 वेदों का क्या तो ज्ञान प्राप्त किया, मगर आने वाले समय में इन मनुष्य जो प्रकट होंगे इन वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी। तो उन्होंने कहा क्या, कहने लगे इसका कोई सरल उपाय बताइए। कहने लगे ठीक है। तब जाके उन्होंने 4 वेद से 6 शास्त्र बना डाले और 6 शास्त्र से 18 पुराण बना डाले, जो आज पूरे विश्व भर में श्रीमद् भागवत सुनाई जा रही। वो नेमिषारण्य की उद्गम स्थली नेमिषारण्य से प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत नेमिषारण्य से प्रारंभ हुई। कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ पे सूत जी ने बैठ के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा 88,000 ऋषियों को सुनाई थी और यहीं से रचन करी थी। यहीं से उद्गम स्थली ये वो स्थान है जहाँ पे हमारे पूरे भारतवर्ष में 3 ही गढ़ी कही गई। एक है आपके प्रयागराज में लेटी हुई हनुमान गढ़ी, एक है अयोध्या में बैठी हुई वीर आसन में, वो भी ऐसे वीर आसन पे गदा को अपने सिर पर रखे हुए, वो वीर आसन रखे हुए। नेमिषारण्य में हनुमानगढ़ी कहा जाता है, वो भी 21 दक्षिण मुखी 21 हाथ की। यहाँ पे कहा जाता है ऐ रावण को जब पता चला कि 2 दूत हमारे बड़े भ्राता को वध करने के लिए निकले हुए हैं, लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तब लंकापति कहते हैं अपने दूतों से कि जाइए ऐ रावण को सूचित करिए और उन दोनों को वहीं पे योग माया से उसको विनित करके और वहीं पे वो वध करते, वो यहाँ पे तक आ ही ना पाए। जब ऐ रावण को पता चलता है, राम और लक्ष्मण को अपनी योग माया से मूर्छित करके पाताल में लेकर चला जाता है। जब लेकर चला जाता है तब हनुमान जी को पता चलता है ऐ रावण यज्ञ कर रहा है, क्योंकि ऐ रावण कहता है काली माता का भक्त है और वो हवन कर रहा था। अगर उसका हवन पूर्ण हो जाएगा और ये आहुति भगवान श्री राम जी को दे देगा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उसी वक्त हनुमान जी अपनी गदा से उस पाताल को तोड़ते हैं। तोड़ने के पश्चात में एक ही प्रहार में ऐ रावण का वध करते और यही स्थान से प्रकट हो जाते। दाएं और बाएं में राम और लक्ष्मण को बैठार कर यहाँ पे विश्राम करते, फिर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। ये वो भूमि है। कहा जाता है यहीं पे 5 पांडवों ने 11,000 वर्ष तपस्या किया है सोमावती अमावस्या के लिए, जो कि आज पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। कहा जाता है जब 5 पांडवों ने कौरवों का वध किया तब उनको बेचैनी हुई। जब बेचैनी हुई तो उन्होंने ऋषियों से पूछा कि भगवान, हमने अपने सगे संबंधियों का वध किया है, भले ही रण में वो हमारे कुछ भी हो, मगर वो सगे संबंधी थे, हमको बेचैनी हो रही, कोई ऐसा स्थान बतावें जहाँ पे थोड़ी मात्र से तपस्या करने से हमारी बेचैनी दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि आप नेमिषारण्य जाइए। उस नेमिषारण्य में कई हजारों ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। आप उन्हीं की वेश में धारण करने के बाद में आप वहीं पे तपस्या करें। अगर आपकी तपस्या में सोमावती अमावस्या आ जाती है
तो आपकी तपस्या फलभूत हो जाती है। यहाँ पे 11,500 तपस्या किया, 11,000 तपस्या कर डाले, मगर वो सोमवती अमावस्या नहीं। जब आई नहीं तब वो क्रोध में आ गए 5 पांडव, कहने लगे मैं इस युग से जा रहा हूँ, मगर आने वाले युग में मैं श्राप देता हूँ, तुम बारंबार आओगी। तो साल में एक बार या 2 बार यही नैमिषारण्य का श्राप दिया हुआ 5 पांडव। ये वो भूमि है जहाँ पे हम लोगों की उत्पत्ति हुई, सृष्टि रची गई। कहा जाता है मनु रानी शत्रुपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा, जिनकी हम सब आप लोग संतान हैं। कहा जाता है उन्होंने एक पैर 2 भुजाएं उठाकर 23,500 वर्ष तपस्या कर डाली, एक वरदान मांगा। जब श्री हरि विष्णु उनको दर्शन दिया, कहा जाता है विधि हरि हरि तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। इसका अर्थात मनु रानी शत्रुपा के समीप कई बार देवता प्रकट हो जाते हैं, कई बार कहते हैं कि क्या मांगते हो, आपकी तपस्या फल बहुत हुई, बताइए क्या दे आप मांगते हो। कहने लगे कुछ नहीं, हमको श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त करने हो। उन्होंने 23,500 वो तपस्या गुजार डाली। तुरंत ही भगवान विष्णु चतुर्भुज सहित उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं क्या मांगते हो, आपने कठिन परिश्रम किया है, हम देने के लिए इस ब्रह्मांड में जो भी है सो मांग लो। तब उनकी शत्रुपा रानी बोलती हैं कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। इसका अर्थात कहने बिल्कुल आपके तेज के समान, जो पूरे ब्रह्मांड में विजय रखता हो। मैंने इसका अर्थात क्या, कहने लगे मुझे आप ही स्वयं चाहिए। कहने लगे मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैंने कभी जन्म नहीं लिया, मैंने अवतार लिया है, नरसिंह अवतार, 12 अवतार, 32 अवतार, जितने अवतार लिए मैंने अवतार लिया, जन्म ही लिया। कहने लगे तो भगवान ये मेरा संकल्प तो अधूरा रह जाएगा। कहने अधूरा नहीं रहेगा, त्रेता युग आएगा, त्रेता युग आएगा, उस त्रेता युग में एक अयोध्या नगरी बसाई जाएगी। उस अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, जो कि आप मनु हैं, और अगले जन्म में आपका दशरथ नाम होगा, आप उसके राजा होगे। जो कि शत्रुपा है वो आपकी अगले जन्म में धर्म पत्नी कौशल्या के रूप में आएंगी, और मैं राम, मैं कौशल्या की कोख से ही जन्म लूंगा। जय हो श्री राम भगवान की जय। मैं वचन देता हूँ कि एक नहीं, मैं आपको 4 वरदान दूंगा। आप ये नैमिषारण्य में तपस्या किया, क्योंकि आपने एक वरदान के लिए आए थे। मैं इस भूमि से इतना प्रसन्न हुआ, और मैं आपसे इतना प्रसन्न हुआ कि मैं आपको 4 वरदान देता हूँ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जैसे मेरे 4 ये हाथ हैं, वैसे इन हाथों के अनुसार मैं इन रूपों से अवर्तित होऊंगा, वो भी अयोध्या में। बोले नैमिषारण्य धाम की जय हो। आपकी माता पिता की जय, भगवान की जय। आपका परिचय भी दे दीजिए, आपका परिचय भी दे दीजिए। अक्षय पांडे, भरतदास गोत्र, कांड कुछ ब्राह्मण।